क्या आप एक बिहार के श्रमिक लेबर मजदूर व्यक्ति हैं और अभी तक आपका बिहार लेबर कार्ड नहीं बना है, तो अब आप ओटीपी के माध्यम से बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर लेबर कार्ड बना सकते हैं। अब ओटीपी के माध्यम से बिहार लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओटीपी के माध्यम से बिहार लेबर कार्ड आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा और इसके बाद रजिस्टर विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद वर्कर विकल्प पे क्लिक करना है और यहाँ पे जरूरी स्टेप को भरकर आसानी से बिहार लेबर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे आप ओटीपी के माध्यम से बिहार लेबर कार्ड अप्लाई करेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया जानिए और इस वेबसाइट पर आप कैसे आएंगे। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च करना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में राज हेल्प वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप rajhelps.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए आपको लेटेस्ट अपडेट कैटेगरी देखने को मिलेगा। इसके ठीक नीचे यहाँ देखिए बिहार लेबर कार्ड अप्लाई ऑनलाइन ओटीपी 2026, इस पे क्लिक करके आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब हो सकता है कि आप थोड़ी देर से विजिट करें तो ऐसे में आपको ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले, तो ऐसे में आप इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाइए और यहाँ सर्च बटन देखने को मिलेगा, तो इस जगह टाइप कर लेना है बिहार लेबर कार्ड अप्लाई ऑनलाइन ओटीपी 2026, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च विकल्प पर क्लिक करें तो पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में पूरी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताया गया कि आप ओटीपी के माध्यम से बिहार लेबर कार्ड आवेदन कैसे करेंगे। तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से सभी जानकारी जान सकते हैं। जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बताया गया है। और आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए लेबर कार्ड अप्लाई, इसके आगे देखिए यहाँ क्लिक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते अगले स्टेप में इस तरह से लेबर कार्ड आवेदन पेज पर आ जाएंगे। अब जिनका लेबर कार्ड आवेदन करना चाहते हैं उनका यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ पे उनका आधार लिंक मोबाइल नंबर एंटर करना है और इसके बाद यहाँ देखिए वेरीफाई, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है और इसके बाद यहाँ देखिए वेरीफाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा, फ्यू सेकेंड वेट करना है। वेट करने के बाद इस तरह से नया लेबर कार्ड आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए आप टोटल 7 स्टेप में लेबर कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे। पहले स्टेप में आपको जनरल इंफॉर्मेशन जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी, दूसरे में अदर इंफॉर्मेशन, तीसरे में प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट यानी जहां आपने काम किए, 4 में आपको बैंक डिटेल दर्ज करना होगा और 5 में फैमिली की जानकारी दर्ज करनी होगी, 6 में नॉमिनी का चयन करना होगा और 7 में आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि आपने जो भी जानकारी दर्ज की है वो बिल्कुल सही है या कहीं कुछ गलत दर्ज किए। और इसके बाद अंतिम स्टेप में आपको ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर आसानी से लेबर कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। अब जानिए कि लेबर कार्ड के लिए कैसे आवेदन करेंगे, कहाँ पे क्या क्या जानकारी भरना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए एप्लीकेंट नेम पूछा जा रहा है, तो जिनका आपने आधार नंबर मोबाइल नंबर एंटर कर इस स्टेप पर पहुंचे हैं उनका आधार अनुसार जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें ऑटोमेटिक आधार अनुसार नाम आ जाते थे। इसका जितने तारीख को आवेदन करें वो डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जिला का नाम होगा। इसके बाद यहाँ पे एरिया पूछा जा रहा है, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन पे क्लिक करना है और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल पे क्लिक करना है। तो इस तरह से अपने अनुसार यहाँ पे चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान अभी के समय में जो आपका एड्रेस है पता है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख लेना है। ध्यान रहे कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ऐसे में यहाँ देखिए सेम एज परमानेंट एड्रेस और इससे पहले ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पे आपको टिक करना है। इस पर जैसे टिक करेंगे तो परमानेंट एड्रेस में जो भी आप एड्रेस लिखेंगे वही एड्रेस ऑटोमेटिक प्रेजेंट एड्रेस में भी फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखें तो अपलोड फोटो पूछा जा रहा है, मैक्सिमम 5 MB तक फोटो अपलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो जहाँ पे आप काम करें वहाँ पे लोकेशन के साथ फोटो खींचना है और वही फोटो आपको अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आपको अपलोड फोटो पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपका लोकेशन के साथ फोटो होगा
वो फोटो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है, यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा, फ्यू सेकंड वेट करना है, यहाँ पे प्रोसेसिंग लिया जा रहा है। सक्सेस होने के बाद ओके विकल्प पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिलेगा जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए फादर या हस्बैंड नाम पूछा जा रहा है, तो पुरुष के नाम से आवेदन करें तो यहाँ पे उनके पिता का नाम लिखना है, और महिला के नाम से आवेदन करें तो यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम लिखना होगा। इसके बाद आधार अनुसार जो भी जन्म तिथि है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, तो कैलेंडर पे क्लिक करना है। इसके बाद ईयर का चयन करना होगा, तो इस तरह से आपको पीछे के ईयर में जाना है, जिस ईयर में जन्म है उस ईयर पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। इसके बाद मंथ का चयन करना है, तो जिस मंथ में जन्म है उस मंथ पे क्लिक करना है। इसके बाद जितने तारीख में जन्म है उस डेट पे आपको क्लिक करना है, तो इस तरह से जन्म तिथि सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए आपको जो सो करंट नेचर वर्क पूछा जा रहा है कि अभी वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, जैसे कि राजमिस्त्री का हेल्पर है तो इस तरह से राजमिस्त्री का हेल्पर सेलेक्ट कर लिए, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ देखिए आधार कार्ड इमेज पूछा जा रहा है, तो इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको आधार कार्ड का इमेज जो सो अपलोड करना होगा। ध्यान है इमेज अपलोड करना है तो आपको पीडीएफ नहीं रखना है, इमेज रखना है, तो इस तरह से आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से लिखा जाएगा सक्सेस, और इसके नीचे ओके विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए सेव विकल्प पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से अदर इन्फॉर्मेशन पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि आप 10वीं पास है या 10वीं फेल है या साक्षर है, तो जो भी है अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है, जनरल है, बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, तो जो भी है अपने अनुसार यहाँ पे चयन करेंगे। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से मैरिटल स्टेटस, शादी हुआ है तो विवाहित पे क्लिक करना है, शादी नहीं हुआ है तो अविवाहित पे, या फिर अदर है तो अन्य पे क्लिक करना है। इसके बाद कोई ईएसआई नंबर है तो लिख सकते हैं, अन्यथा आपको खाली छोड़ना है। इसके बाद राशन कार्ड है तो आपको यहाँ से अपलोड करना होगा, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, और है तो अपलोड राशन कार्ड पे इस तरह से क्लिक करना है, और जहां भी आपका राशन कार्ड होगा इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से लिखा जाएगा सक्सेस, ओके विकल्प पे क्लिक करना है। ओके विकल्प पर क्लिक करते अगले स्टेप में प्रोसेसिंग लिया जाएगा, फ्यू सेकंड वेट करना है, और वेट करने के बाद इस तरह से प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट पेज पर आ जाएंगे। अब जहां पे आपने काम किया, मान लीजिए किसी ठेकेदार के थ्रू काम किए, तो वो ठेकेदार का जो लाइसेंस नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो ऐसे में आपको ये कॉलम को खाली छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि लिखना ही है, अगर मालूम है तो आप लिख सकते हैं, नहीं मालूम है तो खाली छोड़ दीजिए। इसका जिसके पास आपने काम किए हैं, जो भी ठेकेदार के पास किए हैं, या मान लीजिए कहीं घर बन रहे थे उसमें आपने 12-13 महीने काम किए, 9 महीने काम किए, तो वो व्यक्ति का आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है जहां पे आपने काम किए, जिनके पास काम किए। इसके बाद नेचर ऑफ वर्क पूछा जा रहा है कि आपने क्या काम किए, तो जाहिर सी बात है आप राजमिस्त्री हेल्पर है तो राजमिस्त्री का हेल्पर का काम किए होंगे, तो जो भी काम किए, या हो सकता है कि आप राजमिस्त्री है, तो जो भी है अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयड एड्रेस, कहाँ पे काम किए वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ देखिए डिटेल्स ऑफ द वर्क प्लेस, कहाँ काम किए वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए डेट ऑफ वर्क फ्रॉम, कब से काम किया वो जानकारी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको पहले ईयर का चयन कर लेना है, ध्यान है कम से कम 90 दिन और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने की जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से वर्ष का चयन कर लेना है, तो मैं इस तरह से 2026 पे क्लिक रहने दिए। इसके बाद यहाँ से आपको मंथ का चयन करना है, तो इस तरह से हमने मंथ का चयन किया, और जितने तारीख से आपने काम किया वो जो सो डेट पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो सो पहला जो सो स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर लिया। अब कब तक काम किया वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो जब तक काम किया वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं 90 दिन यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। अब एक बात ध्यान है कि जहां पे आपने काम किया उस काम से जुड़ी अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इस बॉक्स पे आपको इस तरह से टिक करना है और वो आपको अपलोड करना होगा। अगर नहीं है तो इनको अनटिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे इस तरह से क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ देखें डाउनलोड पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं अगले स्टेप में ये जो स्वघोषणा पत्र डाउनलोड हो जाएगा, इन्हें आपको प्रिंट करना और इनको आपको पूरे बारीकी से भरना होगा। अब इस फॉर्म को कैसे भरेंगे इस पे हमने वीडियो बना रखे हैं, अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में यहाँ पे वीडियो का लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को देखकर आसानी से इस फॉर्म को भर लीजिए। बिना ये फॉर्म भरे अगर आप लेबर कार्ड के लिए आवेदन करेंगे तो आपका लेबर कार्ड आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और आपका लेबर कार्ड नहीं बनेगा। तो इसलिए
इस फॉर्म को कैसे भरेंगे पूरे बारीकी से हमने वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप वीडियो को देखकर आसानी से इस फॉर्म को भर लीजिए। अब जैसे आप इस फॉर्म को भर लेंगे तो इनके बाद आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी साइट का थोड़ा इशू चल रहा है तो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और इसके बाद जहाँ पे भी आपने जैसे इस फॉर्म को भरकर स्कैन करके रखेंगे वो आपको अपलोड कर लेना है। अब जैसे आप अपलोड कर लेंगे तो अगले स्टेप में आप बैंक डिटेल्स पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बैंक की जानकारी दर्ज करना होगा, तो जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ उस बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। आईएफएससी कोड लिखने के बाद जैसे आप सर्च पे क्लिक करें ऑटोमेटिक यहाँ पे बैंक का नाम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो खुद से आपको यहाँ से बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी बैंक का आपने आईएफएससी कोड लिखे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सभी बैंक का नाम दिया गया, आप अपने अनुसार यहाँ पे जो सो बैंक का नाम इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ सक्सेस लिखा आ जाएगा और यहाँ पे देखिए बैंक ब्रांच नेम भी देखने को मिलेगा, एड्रेस सब आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है। यहाँ देखिए साफ से रहेगा बैंक अकाउंट नंबर ओनली आधार सीडेड, तो जो बैंक अकाउंट आपका एनपीसीआई लिंक होगा वही बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। इसका कंफर्म बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे लिखना है और बैंक अकाउंट की जो पासबुक है वो आपको यहाँ से स्कैन कर अपलोड करना होगा। तो इसके लिए यहाँ देखिए अपलोड बैंक पासबुक, इस पर क्लिक करना है और जहां पे भी आपका बैंक पासबुक होगा इस तरह से सिलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पर क्लिक करना है। मैं डेमो के रूप में दिखा रहा हूं तो इस तरह से यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। ओके विकल्प पे क्लिक करना है, यहाँ पे बैंक पासबुक अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप पहले से कोई लेबर बोर्ड में आप रजिस्टर्ड है, अगर है तो यस पे क्लिक करना, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद इस तरह से अगले स्टेप में फैमिली मेंबर डिटेल्स पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक एक करके बारी बारी से जितने भी उनके फैमिली मेंबर है उनका नाम आपको एंटर करना होगा। ध्यान दें यहाँ पे जो सब बच्चों का नाम जरूर दीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आपके बच्चे 10वीं या 12वीं में मान लीजिए कि कम से कम 60% या उससे अधिक अंक लाते हैं तो लेबर कार्ड से कई ऐसी योजनाएं जिनका लाभ दिया जाता है, वो लाभ के लिए वो इलिजिबल हो पाएंगे। अगर बच्चे का नाम नहीं होगा तो नहीं लाभ ले पाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको जो सो मान लीजिए किसी पुरुष के नाम से आवेदन करें तो उनकी जो वाइफ है उनके वाइफ का नाम यहाँ पे लिखना है, उनका आधार नंबर लिखना है, उसके बाद मार्क्स आधार है तो लिख सकते हैं, ना था खाली छोड़ना है। तो यहाँ पे बेस्ट होगा कि फुल आधार लिखिएगा, ये वाले कॉलम वैसे भी अलर्ट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे उनका एड्रेस, यहाँ से उनका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहाँ से रिलेशन आपको जैसे बताना होगा तो ये डिटेल जैसे फिलअप करेंगे तो यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एज बताना है या फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ देखिए अपलोड आधार, इस पे क्लिक करके जो मेंबर के यहाँ पे डिटेल दर्ज किए उसका आधार जो सो अपलोड कर लेना है। आधार जैसे अपलोड करेंगे तो एक मेंबर का यहाँ पे जो सो नाम ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, उनको ऐड कर लीजिए। ध्यान दें कि जो मेंबर का डिटेल फिलअप किया, मान लीजिए कि इसी मेंबर को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पे टिक करना है। तो ये मेंबर, जो मेंबर का आप डिटेल्स दर्ज करके इस पे क्लिक करें वो मेंबर आपका जो सो नॉमिनी बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक करके बारी बारी से सभी मेंबर का नाम आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो मान लीजिए कि पत्नी का नाम ऐड कर लिए, इसके बाद उनके बच्चे का ऐड करना है, जितने भी बच्चे होंगे सभी का डिटेल ऐड कर लेना है। मैं डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे डिटेल सभी मेंबर का ऐड कर लेंगे तो अगले स्टेप में आप जो सो 6 स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल देखने को मिलेंगे जिनको आप नॉमिनी चयन करेंगे। तो मैं सिर्फ डेमो के रूप में आपको डिटेल बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे अभी कोई डिटेल देखने को नहीं मिले। हालांकि मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको शुरू से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके कंप्लीट दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ओटीपी के माध्यम से कैसे अप्लाई हो रहे हैं इसकी जानकारी जानिए। इसका जैसे आप यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल देखेंगे तो कॉर्नर में एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर टिक करना है और क्लिक करते अगले स्टेप में प्रीव्यू वाले पेज पे आ जाएंगे। तो जो भी आप डिटेल सब दर्ज किए होंगे वो डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगले स्टेप में आपको ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर और उसके बाद आपका सफलतापूर्वक लेबर कार्ड के लिए आवेदन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ओटीपी के माध्यम से अभी फिलहाल आप लेबर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सो ये एक जानकारी थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।